टॉपिक है इमाम साहब की बीवी। बहुत एंड तक ज़रूर सुनिएगा। दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, क्या तू मेरा सच्चा दोस्त है? वो कहता है, हाँ यार, तेरे लिए तो जान भी कुर्बान है। कहता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर। बोलता है, बोलना यार, क्या है, ज़रूर पूरी करूँगा। कहता है, देख, मसला ये है कि आज से तुझे डेली नमाज पढ़ने जाना होगा। उसको बड़ा ताज्जुब होता है कि आज तक तो कभी नमाज के लिए नहीं कहा, अब नमाज के लिए कह रहा है। तो कहता है कि नहीं, अरे बात समझ में नहीं आ रही, ज़रा खोल के बोल। बोलता है, मसला ये है, देख, इमाम साहब की बीवी पे मेरा दिल आ गया है। इमाम साहब की बीवी मैं इमाम साहब की बीवी पर फिदा हो गया हूँ और इमाम साहब की बीवी मुझ पर फिदा है। तो देख, तू मेरी हेल्प कर कि तू नमाज पढ़ने जा और नमाज के बाद इमाम साहब से थोड़ा सा गुफ्तगू कर, मसले मसाइल पूछ, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए, मैं अपनी महबूबा से मिल लूँ। कहता है, यार देख, तेरी दोस्ती की खातिर मैं कर रहा हूँ। तो वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है, इमाम साहब के पीछे जाके नमाज़ पढ़ने लगता है और इधर इसका काम चलता रहता है। काफ़ी दिन होते हैं, इमाम साहब किसी काफ़ी बातें होती हैं, काफ़ी गुफ्तगू होती है, काफ़ी मसले मसाइल सीखता है, काफ़ी अच्छी बातें जानता है। इमाम साहब की मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार, अखलाक से बहुत मुतासिर होता है। एक दिन इसका ज़मीर खुद इसे झिझोड़ता है कि तू कैसा नीच इंसान है कि जो इंसान तेरे साथ इतनी भलाई कर रहा है और तू उन्हीं के पीठ में खंजर मार रहा है, उन्हीं के पीठ पीछे के उन्हीं के साथ ऐसी बुरी हरकत कर रहा है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा महसूस होता है। दूसरे दिन वो सोचता है कि आज तो मैं इमाम साहब से सब बातें कह दूंगा। हिम्मत करके इमाम साहब के पास जाता है और रोज़ाना की तरह कुछ कहने ही वाला होता है कि कहता है कि इमाम साहब, आपसे एक बहुत अहम बात कहनी है। ये कहने के बाद वो इमाम साहब कहते हैं, ज़रूर कहिए। वो कहने के बाद वो रोने लगता है। इमाम साहब कहते हैं, हाँ सब ठीक तो है, क्या हो गया, आप बताओ तो सही, क्या मामला है। वो रोने लगता है, ज़ारो कितार रोने लगता है। इमाम साहब उसे तसल्ली देते हैं, काफ़ी तसल्ली देते हैं, कहते हैं, बताओ तो सही क्या हुआ। तो फिर बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं कि इमाम साहब, मैं जो डेली नमाज के लिए आता हूँ और नमाज के बाद आपसे मसले मसाइल पूछता हूँ, इसके पीछे मेरा कोई और मकसद है। मुझे ये बताने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इमाम साहब कहते हैं, आप घबराइए नहीं, आप जो बातें खुल कर कहिए, इंशाअल्लाह हम उसका ज़रूर हल निकालेंगे। तो वो शख्स बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहता है कि मेरा एक दोस्त है और उसका आपकी बीवी के साथ अफेयर है और उसने मुझे कहा कि तुम नमाज के लिए जाओ और इमाम साहब से मसले मसाइल और बातों में उलझाओ ताकि मैं अपनी महबूबा से मिल लूँ, यानी आपकी बीवी से मिल लूँ। तो ये बात जब इमाम साहब को वो शख्स सुनाता है तो इमाम साहब की तो हंसी नहीं रुकती। इमाम साहब अचानक से अजीब कैफियत में आ जाते हैं। इमाम साहब हंसने ही लगते, हंसते हंसते बेकाबू हो जाते हैं। वो सोचता है, क्या हो गया, इमाम साहब को कोई सदमा तो नहीं लग गया। लेकिन इमाम साहब की हंसी नहीं रुक रही है। वो कहता है, हजरत क्या हो गया? तो इमाम साहब कहते हैं, देखो, मुझे हंसी ये आ रही है, इसीलिए आ रही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी किस बीवी के साथ आपके दोस्त का अफेयर है। तो बात दरअसल में ये है कि मेरी तो कोई बीवी ही नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और ना मेरी कोई बहन है। तो आपका दोस्त किस लड़की के साथ ये मामला कर रहा है और वो ये कह रहा है कि वो मेरी बीवी के साथ। फिर इमाम साहब ने कुरान की आयत भी सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात अलखबीसातु लिलखबीसीन वलखबीसूना लिलखबीसात। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेक मर्दों के लिए नेक औरतें बनाई हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द बनाए हैं, और गुनहगार बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें हैं, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें हैं। तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बदचलन औरत से मेरा निकाह क्यों फरमाएगा। ये बात सुनने के बाद उस शख्स के तो होश उड़ जाते हैं कि मेरा दोस्त इतने दिनों से किससे मिल रहा है, और उसने तो कहा था कि इमाम साहब की बीवी से मिल रहा हूँ। बहरहाल वो वहां से जाता है और पूरा दिन पूरी रात इसी सोच में परेशान रहता है कि मेरे दोस्त का मामला क्या है। दूसरे दिन मामूल के मुताबिक वो इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए निकलता है और मस्जिद तक पहुंचने के बाद वो फिर रिटर्न आ जाता है और अपने दोस्त का पीछा करता है। जब देखता है कि उसका दोस्त जिस जिस गली में जिस जिस रास्ते पर जा रहा है, ये भी उसके पीछे पीछे जाता है। इत्तेफाक से वो ऐसे घर के दरवाजे पर खड़ा होता है जो कि इसका जाना पहचाना होता है। जब ये अंदर दाखिल होता है तो इसके पैरों तले से जमीन सरक जाते हैं कि ये किसी और का घर नहीं, खुद इसी का घर होता है। वो इमाम साहब की बीवी के साथ इसका अफेयर नहीं, बल्कि खुद इसकी बीवी के साथ इसका अफेयर होता है। तो ये वाकया मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, नौजवानों से बिलखुसूस कहना चाहता हूँ कि आज मैं और आप और हमारे माशरे में ऐसे कई लोग हैं जो बुरे कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं, बुराइयों में मदद करते हैं।
बल्कि बिलखुसूस ये जो इश्क और आशिक और माशूक वाला मामला है, इसमें बहुत मदद करते हैं, नाजायज़ काम में मदद करते हैं और दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। लेकिन देखिए इस वाक़ये से क्या पता चला कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले, बुरा करने से पहले एक बार ये सोच लीजिए कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। और मैं आपको आखिर में ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी अपने दोस्त की ऐसी मदद करनी है तो सीधा उसके घर में शादी की बात करा दें, उसके घर में उसकी निकाह की बात करा दें, तो दैट्स ऑल, मसला हल हो जाएगा। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना दूसरा रास्ता देखें, लेकिन नाजायज काम की तरफ बिल्कुल ना जाए। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला, आप नेक बन जाइए। आप हर बंदा सोचता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो बड़ा नेक हो, बड़ा वफादार हो, लेकिन खुद की पर्सनालिटी ऐसी है कि 10 लोगों के साथ उसका खुद अफेयर है, 10 लोगों के साथ खुद उसके गलत मामलात हैं, तो कैसे उसके हिस्से में अच्छा हिस्सा आ सकता है। तो इसीलिए बहुत बेहतरीन फार्मूला जो कुरान ने दिया कि अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ पार्टनर नेक हो, अच्छा हो, वफादार हो, तो खुद आप नेक बन जाइए, वफादार बन जाइए, अच्छे बन जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन लाइफ पार्टनर अता करेगा।